अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस आपके लिए लाया है फिर एक मर्तबा बेहतरीन ऑफर। EMI की सहूलत, पहले खरीदिए फिर रकम अदा कीजिए। शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल, खुद रायचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड। दौरा निकले अब, देवल्ला दिलावल्ला का सीजन है। पहले कांग्रेस को जोड़ लो ना, मैं छोड़ा गुलाम नबी छोड़े, सब तलाक़ दे दे को जा रही हैं। इन इतने बेवा हो गए, इनको दूसरे मर्दा नहीं मिल रहे अब। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रियासत भर में अपने मुनफरिद लबो लहजे के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर और जनता दल सेकुलर के रियासती सदर CM इब्राहिम ने आज रायचूर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बारगाह हज़रत खुतबे रायचूर हज़रत सैयद शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की बारगाहों में कोई खुद से आता नहीं, बल्कि वो बुलाते हैं और वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको औलिया अल्लाह बुलाते हैं। मैं जब भी रायचूर आता हूँ तो इस बारगाह में हाज़िरी ज़रूर देता हूँ और मुझे यहाँ पर क़ल्बी सुकून हासिल होता है। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चूँकि ये मौसम देवल्ला दिलावल्ला का मौसम है, लिहाजा हम मांगने के लिए दौरे पर निकले हैं। आज रायचूर का दौरा है, कल गुलबर्गा, उसके बाद अफजलपुर वगैरह का दौरा होगा। इस सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो से पहले खुद को जोड़ लेने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद, CM इब्राहिम और ऐसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, अब कांग्रेस में कोई बाकी नहीं बचा। लिहाजा कांग्रेस को लिए ज़रूरी है कि वो पहले खुद को जोड़ ले, भारत जोड़ो के लिए आगे निकले। इस बारगाह में हाज़िरी के बाद वो रायचूर शहर से कुछ फासले पर वाक़ा मौज़ा गिलेसुगुर को तशरीफ़ ले गए, जहां पर आज एक अवामी इजलास से वो खिताब करेंगे और ये प्रोग्राम रायचूर रूरल जनता दल की जानिब से मुनक़िद है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। बारगाह में उनकी हाज़िरी के वक्त कई एक JDS कायदीन भी मौजूद थे, जिसमें खुसूसी तौर पर रायचूर के मुतवक्को JDS उम्मीदवार रामन गौड़ा के अलावा लिंगसुगुर के उम्मीदवार सिद्धू बंडी और रायचूर रूरल के मुतवक्को उम्मीदवार नसीमुल्लाह नायक, इसी तरह रियासती JDS माइनॉरिटी सेल के शमसुल्लाह खान, इनके अलावा रायचूर जिला JDS सदर वीरपाक्षी, JDS के रियासती नायब सदर मातेश पाटिल अतनूर, JDS के सीनियर लीडर यूसुफ खान, नुमाइंदा रुकने बल्दिया तिम्मर रेड्डी, सैयद अमजद हुसैनी, साबिर वार्ड नंबर 9, आलम बाबू, नरसप्पा आसापुर और दीगर कई कायदीन मौजूद थे। बारगाह में कौम के एक निडर सिपाही, मिल्लत के एक निडर सिपाही
जनाब सीएम इब्राहिम साहब साबिक मरकज़ी वज़ीर की तशरीफ़ आवरी हुई। मैं उनका इस्तकबाल इस लिहाज से नहीं कर रहा हूँ कि वो सियासत में हैं, इस लिहाज से मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि वो सिलसिले तरक्या में हैं। एक निडर सिपाही हैं मिल्लत के लिए, मिल्लत का दर्द उनके अंदर है, मिल्लत के लिए तड़पने वाले हैं। उनकी इस बारगाह में आमद पर मैंने दुआएं की हैं कि अल्लाह उनको सरफराजी अता करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्लत के मफाद में उनसे परवरदिगार काम ले। मिल्लत उनके हाथों में महफूज रहे, ऐसा परवरदिगार इंतज़ाम फरमाए उनके ज़ुबान में, उनके हाथ से परवरदिगार उनको सलामत रखे। इसी दुआ के साथ मैं उनकी बारगाह में गुलकशी पेश करने की आज ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हज़रत सज्जाद साहब को मैंने वही कहा, हम तो इलेक्टेड है, ये तो सेलेक्टेड है। इनका साया कौम पर रखें और शहर रायचूर के लिए जो सबसे बड़ी जगह है, यहाँ हर कौम, हर मज़हब, हर लोग क्योंकि मैं पिछले 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ। सरकार बुला लेती है, इनका करम है, जिसे चाह लिया आप बना लिया, जिसे चाह लिया बना लिया। ये बड़े करम के हैं, पैसे में बड़े नसीब की बात है। तो हम जैसे गुनहगारों को सरकार के हाथ से शाल और जो फूल का नजराना हमारे गले में पड़ा, गुलपोशी साहिब मज़ार की तरफ से सबसे बड़ी आज जो है हम उनको गुलपोशी करने के लायक तो नहीं है, लेकिन ये जो गुलपोशी उनके ख़दमों को मैं पेश कर रहा हूँ तो कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मेरे सामने मौजूद है जेडीएस के रियासती सदर और साबिका मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम साहब। चलो आज उन्हीं से पूछते हैं कि रायचूर का आपका दौरा किस लिए हुआ। देखिए, एक प्रोग्राम थी पार्टी की रायचूर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आज जुमे का दिन और यहाँ उर्स भी था, हाज़री लाजमी है। शमशा आलम जब भी मैं आया हूँ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में ख़दम बोसी करके गया हूँ मैं। ये आते नहीं है, बुलाते हैं। कोई किसी बारगाह में जाता नहीं है जब तक वो नहीं बुलाते, किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की। इनका बड़ा करम का नसीब की बात है हमारे। जब भी मैं आया सरकार मुझे बुला लिया है, तो आज गुलपोशी हुई, शालपोशी हुई, ज़ियारत अच्छी हुई। और मैं चाहता हूँ रियासत कर्नाटक के अंदर बुज़ुर्गों की, शहीदों की बस्ती है और हमारी एक हुकूमत यहाँ पे क़ायम हो। 90/5 में जो हुकूमत लाए थे हम, वही हुकूमत इस बार कर्नाटक में हम लाना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गान दिन के सदक़े में आज जो है देवगौड़ा साहब के बेटे कुमार स्वामी को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बना के और पूरे हिंदू मुस्लिम एकजुटता के साथ तमाम को एक माँ के बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करवाने का मौका फ़राहम करवाएंगे। कर्नाटक में इस उम्मीद के साथ मैं रायचूर को आज आया हूँ। इंशाअल्लाह कल गुलबर्गा है, परसों अफजलपुर है, दौरा निकले हैं हम। देवल्ला दिलावल्ला का सीज़न है, मांगना हमारा काम है, देना उनका काम है। बस मेहनत हम करेंगे, दुआ आप कीजिए, कामयाबी अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त देगा। सर एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की निकली है, इसमें रियासत में, हमारी रियासत कर्नाटक में आपको असर पड़ेगा कि आपकी पार्टी को? पहले कांग्रेस को जोड़ लो ना, मैं छोड़ा, गुलाम नबी छोड़े, सब तलाक़ दे को जा रही हैं। इन इतने बेवा हो गए, इनको दूसरे मर्दा नहीं मिल रहे अब कर लेने के वास्ते। अब वो मर्दों की तलाश में निकली है ना। अब वहाँ गहलोत को लाख प्रेसिडेंट बनाना का है, उन्हें भी नहीं होता कि अब खरगे को ले लगा के बैठे। राहुल गांधी हिसाब से मेरी नसीहत यही है, अभी बचकानीपन गया नहीं है, इनमें जो है मैच्योरिटी नहीं आई है।
भलाई इसी में है। ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे दिग्गज लीडर जो है उनको आगे करें और ये पीछे हटें और पूरे रियासत के अंदर जो जो मुकामी पार्टियां हैं उनको इज्जत दे, उनको दिल से लगाए। आज बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ही जेडीएस के दुश्मन भी है। बताना चाह रहा हूँ कि जेडीएस भी सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी बोल के बोलते हैं वो लोग, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को सेकुलर है या देखिए, अगर वो सेक्युलर होते तो एनआरसी में वो निकलते, एनआरसी में नहीं निकले। मुस्कान एक बच्ची 19 साल की बेटी नारे तकबीर बोल के निकली, उसके घर को नहीं जाना बोल के बयान डाला कांग्रेस का प्रेसिडेंट शिव कुमार। मैं गया तो की गया कर बोले हलाल कट झटका कट, ये जो है रियासत में चला। उसके बाद हिजाब का मामला, हिजाब के बगैर ही जाना। अरे वो कौन सी माँ है जिसके सिर के ऊपर पल्लो नहीं? इंदिरा गांधी के सिर पर पल्लो नहीं था, प्रतिभा पाटिल के सिर पर पल्लो नहीं था, झांसी की रानी के सिर पर पल्लो नहीं था, तो फिर मुस्लिम लड़के के सर के ऊपर पल्लो न होकर बोलने वाले ये बेवकूफ़ा, ये मामला कोर्ट को जाना था क्या? ये कांग्रेस की बेवकूफ़ी है। 70 साल से इस मुल्क में आरएसएस बीजेपी को अब जो है पीएफ को निकालते हुए खुश हो गए कि ये तो चिच्चा भतीजे के बच्चे ही नो। नहीं, पीएफआई को जो है ना बैन करे हैं, आप भी इसकी नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम वो खिलाफ हैं उसके। नहीं खिलाफ है, मगर आपकी पार्टी को कुछ असर पड़ेगा क्या? कुछ भी ना, हमला कोई असर नहीं पड़ता। मुल्क अल्लाह का साया रसूलुल्लाह का दिया, उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। हमें जो है हमला कोई साया असर कुछ भी नहीं होता। बुजुर्गान दीन का आसरा हमारे साथ है, ना कोई शैतान, कोई जिन्नात, कोई हमारे करीब नहीं आ सकते। राहुल गांधी आए हैं, पहले प्रोग्राम देखो ना, गरीबां के वास्ते प्रोग्राम क्या है, बेरोज़गारी के वास्ते प्रोग्राम क्या है, किसानों के ज़मीन के वास्ते पानी का प्रोग्राम क्या है, बच्चा में स्कूल नहीं मिल रहे बच्चों को पढ़ने, स्कूल का प्रोग्राम क्या है, अस्पताल नहीं है, ये किडनी फेल हुई 10 लाख रुपए गरीब कहाँ से लाना? एक ऑटो ड्राइवर आज बीमार हुआ तो 10 लाख 20 लाख, इसके वास्ते गवर्नमेंट क्या जी जोड़ो जोड़ो जोड़ो, उन्होंने फाड़ लेके जा रही, तुम्हें सी लेके जा रही, कहाँ तक होने का है ये? शुक्रिया सीएम।